हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन योर ऑन चैनल फोकस ऑन टारगेट एग्जाम। मैम हम सीख रहे थे फिगर ऑफ स्पीच। आज के सेशन में हमारा फिगर स्पीच है वो है सिमली। आज हम सिमली और मेटाफर के बारे में सीखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं सेशन। देखते हैं सिमली क्या होता है। Simile, when there is a comparison of at least one common point between two objects, the figure of speech is called simile. जब दो ऑब्जेक्ट्स हो उनके बीच में एक कॉमन एटलीस्ट मतलब कम से कम एक कॉमन पॉइंट हो जो कंपैरिजन के लिए हो, तुलना हो, यानी कि दो सब जो ऑब्जेक्ट हो तो उनके बीच में जो तुलना की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सिमली कहते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाई सच वर्ड्स, इसे हम कुछ शब्दों के द्वारा समझ सकते हैं जैसे कि एज, एज, सो एज। ओके, बहुत सिंपल होता है सिंपली समझना, क्योंकि इसमें जो हमें शब्द दिए होते हैं एज, लाइक और सो एज, इनके थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं कि सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, साथ में हम ये भी समझ लें कि हाउ एवर ए कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड कैन नॉट बी कॉल्ड ए सिमली। अगर सेम काइंड हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो और एक ही प्रकार का हो और उसमें दो वस्तुओं के बीच तुलना की जा रही हो तो वहां पर सिमली नहीं होता है। दो अलग प्रकार होने चाहिए, तब उन दोनों वस्तुओं के बीच में तुलना होनी चाहिए, तब वहां पर सिमली होता है। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार हो आप उसे सिमली समझ लें। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोयल सी तेरी बोली, कुकू 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 कुकू। सबने सुना होगा कुकू कुकू क्या है? ये कुकू नहीं है, ये कहा जा रहा है कि जो तुम्हारी बोली है वो किसके समान है? कोयल की तरह है। ठीक है, कोयल जैसी है, यहाँ पर जैसी माना जाता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं वो क्या है। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन है वो क्या है? सपने के समान है। क्या है? सपने जैसा है। ठीक है, यहाँ लाइक वर्ड दिया गया है, बहुत सिंपल है समझना। आगे देखते हैं, सी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज, वह इतनी ब्यूटीफुल जैसे कि एक रोज होता है। एज और एज, आपको बहुत कुछ नहीं करना, बस इन जो शब्द दिए होते हैं लाइक, एज, सो, इनको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी, और जो उसके वर्ड्स हैं उनके शब्द हैं किसके समान है? इतने मीठे हैं जैसे कि हनी। ठीक है, एज साइंस द मून इन क्लाउड डिड स्काई, सी इज इन हर पुअर अटायर वॉट सीन। एज शब्द दिया गया है पहले स्टार्टिंग में ही बताया कि वह इतने ऐसे चमकती जैसे कि बादलों के, जो आसमान में बादलों के बीच में चांद। ओके, आगे देखते हैं, वी वियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्टिंग। बहुत सिंपल हो गया होगा अब तो समझना, बस आपने देखा लाइक वर्ड दिया गया है, इससे हमें समझ में आ गया कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमली है। ओके, आगे कुछ और एग्जाम्पल है उनको भी समझ लेते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं ऐसे भटका जैसे कि लोनली अकेला किसके बीच में? जैसे बादल होते, मैं ऐसे अकेला था। ठीक है, भटकता रहा। ठीक है, एज, सी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग, लाइक वर्ड दिया गया, वह लाइक हैंग्स मतलब ऐसे लटक रही थी स्टार, जैसे कि स्टार चमकता है, लटकता है। कहाँ पर? वो ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग, हमारे इसमें बताया गया सॉन्ग गा रही होगी, हमारे सॉन्ग के बीच में जैसे बूंद, ओस की बूंद टपकती है, लटकती है, वैसे ही उसकी स्टार से तुलना की जा रही है। आगे देखते, सी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ड्रीम, सिंपल सा है, लाइक वर्ड दिया गया है। ओके, जो बताया जा रहा है कि वह फ्लोट्स लाइक ए लाफ, वह ऐसे बह रही थी जैसे हंसी। कहाँ से हंसी बह रही थी? उसके सपनों के जो होठ थे उनसे हंसी बह रही थी। ठीक है, तो आपने बहुत सिंपल से अच्छे से समझ लिया कि सिमली क्या होता है। दो अलग प्रकार की वस्तुओं के बीच में तुलना की जाए और उसमें साथ में जो शब्द दिए होते हैं कंपैरिजन, लाइक, एज, सो और एज और सो एज, इनको हमें बस अच्छे से याद कर लेना और आपको सिंपली समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, अब हम समझते हैं मेटाफर के बारे में। ओके, चलो मेटाफर भी देख लेते हैं जल्दी से। मेटाफर क्या होता है? ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर ट्रीटेड एज वन व्हाइल कंपेयरिंग
them the words like, so as etc are not used in metaphor. मेटाफर में क्या होता है, जो वर्ड होते हैं, कंपैरिजन तो दो वस्तुओं के बीच में होती है, लेकिन इसमें जो शब्द होते हैं कंपैरिजन वाले, तुलना करने वाले, जैसे लाइक होता है, एज होता है, सो होता है, सो एज होता है, इनका प्रयोग नहीं होता है। सिंपल सा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। क्या है, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह क्या है, फैमिली यानी कि अपने परिवार का क्या है, स्टार है, तारा है। यहाँ में क्या कह दिया गया कि वह तारा है, ये नहीं कहा गया तारा जैसा है, वह तारा ही है, मान लिया गया उसे बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेटाफर हो गया। ही इज नाउ इन द सनसेट ऑफ हिज डेज, वह क्या है, आजकल क्या है, अपने दिनों का सनसेट है, डूबता हुआ सूरज है। अब ये नहीं कहा गया सूरज जैसा है, ये कहा गया सूरज ही है, डूबता हुआ सूरज है। ओके। शिवाजी वाज द लॉयन, वाज द बैटलफील्ड, शिवाजी क्या लाइन है, किसमें, बैटलफील्ड में। तो मतलब क्या क्या, शिवाजी कौन थे, लाइन थे, शेर थे, ये कह दिया गया है। ठीक है, यानी कि उनको लाइन ही कहा गया है, उसको क्या गया, स्टार ही कहा गया, उसे सनसेट ही कहा गया है। ठीक, उस सिमली में क्या होता है, माना जाता है कि उस जैसा है, यहाँ पर क्या होता है, वो चीज वैसी ही होती है। ओके। अब आई होप आपने अच्छे से समझ लिया हो कि मेटाफर और सिमली क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।